और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जरा बड़ा मुश्किल हो जाता है। नीतीश कुमार के लिए उन सब चीज़ों को मैनेज करने की में थोड़ी परेशानी होती है। नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर पड़ता है। नीतीश कुमार लगाम अपने हाथ में रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि घोड़ा कितना भी तेज भागेगा ना, तो लगाम जिसके पास रहता है वो कभी भी ब्रेक लगा सकता है। जेडीयू और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत के बाद उन्होंने दावा किया था कि राज्य में लालू युग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को जांचने परखने की जरूरत महसूस होती है, तो केसी त्यागी का बयान आ जाता है और इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते कितने मजबूत हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बाबा वाणी लेकर के हाजिर हैं। आज के बाबा वाणी में कुछ ऐसी बातें हम कहने आए हैं जो सुन तो आप रहे होंगे मीडिया घरानों की तरफ से, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उस चर्चा में कुछ और बातें कही जा रही है, लेकिन मैं उसके ठीक विपरीत कुछ आपसे कहने आया हूँ। हेडलाइन तो आपने देख लिया होगा कि नीतीश के सबसे करीबी है केसी त्यागी। बिहार के नहीं होते हुए भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रिय में से एक है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसको लेकर के कहा गया कि केसी त्यागी और नीतीश कुमार में 36 का आंकड़ा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को दिल्ली में मजबूत खूंटा गाड़ करके रखने वाले केसी त्यागी ही है। 4 लाइनें मैं हिंदी में नहीं बल्कि भोजपुरी में आपके सामने रख करके तब इस विश्लेषण को आगे बढ़ाऊंगा कि जिला मोला से बड़ी आसान बा, जियल मुआला से बड़ी आसान बा, जिए खातिर रोज मुए के पड़ेला, जिए खातिर रोज मुए के पड़ेला, मारे खातिर जहर तनिकी काफी बा, मरे खातिर मारे खातिर जहर तनिकी भर काफी बा, लेकिन जिए खातिर रोज जहर पिए के पड़ेला। राजनीति में भी अक्सर रुआ देखले हो कब कि कई ऐसा परिस्थिति आइल बा जहां रुआ जहर के घूंट पिए के पड़ेला, फिर भी उफ तक ना बोले के पड़ेला और जिए के जिद रखे के पड़ेला। कारण कि राजनीति में रुआ बानी तो रुआ संगे अलग अलग परिस्थिति आ सकेला। केसी त्यागी एक ऐसा शख्स बाड़न जो नीतीश कुमार के आंख मूंद के भरोसा करे वाला शख्स बाड़न। कई गो ऐसा परिस्थिति आइल बा जौना परिस्थिति में रुआ देखले हो कब कि समाजवादी विचारधारा के लोग के जब बातचीत होला तो ओकरा में केसी त्यागी के नाम भी अपने शामिल हो जाला। और जब जब नीतीश कुमार की चर्चा होती है, नीतीश कुमार के दिल्ली की चर्चा होती है और दिल्ली के साथ रिश्ते की चर्चा होती है, तो केसी त्यागी आप रूपी वहां आकर के खड़े हो जाते हैं नीतीश कुमार का पक्ष रखने, और कभी कभी नीतीश कुमार को इम्ब्रेस करने का भी काम उन्होंने किया है। हालांकि यह राजनीति का एक हिस्सा है कि दो तरफ से राजनीति की जाती है और हिला डुला करके अपने पार्टनर को देखा जाता है कि वो आपके साथ कितना लॉयल है। हालांकि राजनीति में लॉयल्टी की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, हकीकत में होती नहीं है। अब सीधी सी बात है कि केसी त्यागी कई ऐसे अवसर आए जब नीतीश कुमार से अलग होना चाहे, लेकिन नीतीश ने उन्हें जाने नहीं दिया। आपको याद होगा पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और उस कार्यकारिणी की बैठक में केसी त्यागी अक्सर एकदम स्वच्छंद और स्वतंत्र आवाज के मालिक माने जाते हैं। अपनी बातों को बड़ा ही अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं और अनुभवी राजनीतिकार है। उनकी राजनीति में आप देखिएगा तो डेप्थ भी रहता है, गहराई भी रहती है और संतुलित होकर के बयान देते हैं। कभी कभी उनके बयान बड़ी तल्ख हो जाते हैं क्योंकि उस बयान में सत्यता तो होती है, लेकिन वो गठबंधन की राजनीति से थोड़ा सा ज्यादा नमक मिर्च वाला हो जाता है और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जरा बड़ा मुश्किल हो जाता है। नीतीश कुमार के लिए उन सब चीजों को मैनेज करने की में थोड़ी परेशानी होती है। नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर पड़ता है और नीतीश कुमार करते क्या है आपको पता है कि हल्का सा झिड़की देकर के फिर बात को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन केसी त्यागी और नीतीश कुमार के रिश्ते कभी टूटते आपने नहीं देखा होगा। लेकिन इस बार जो प्रचारित किया जा रहा है और ऐसे समय प्रचारित किया जा रहा है जब आपको पता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन दो ऐसे चुनाव, दो ऐसे पद बाकी हैं, दो ऐसे जगह बाकी हैं जहां एक बार फिर से केसी त्यागी का नाम आ सकता है। बिहार में 5 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं और 9 सीटें विधान परिषद की खाली हो रही हैं। अब केसी त्यागी की बात कर लेते हैं हम। पार्टी के भीतर नए और युवा नेतृत्व, जैसे संजय झा की बात कर लें, अन्य किसी की बात कर लें, उनका धीरे धीरे करके प्रभाव बढ़ा है। लेकिन नीतीश कुमार लगाम अपने हाथ में रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि घोड़ा कितना भी तेज भागेगा ना,
तो लगाम जिसके पास रहता है वो कभी भी ब्रेक लगा सकता है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी के उत्तराधिकारी कौन होंगे, इसको लेकर के हमेशा से सस्पिशियस आप देखे होइएगा, संशय बना रहता है, कौन होगा कौन होगा कौन होगा, विभिन्न नाम आते गए हैं। अब नया नाम आपने देखा होगा कि आया है निशांत का, जो उनके पुत्र हैं। इसको लेकर के भी अक्सर चर्चाएं होती हैं, पूरा बिहार जो है पोस्टरों से पटा हुआ है। 2026 का साल शुरू होते ही एक बड़ा विवाद आया है, जिसमें केसी त्यागी के एक बयान को लेकर के, हम बयान भी आपको सुनाते हैं, उस बयान को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। सलाहकार की भूमिका में उनका एक अच्छा खासा योगदान नीतीश कुमार के साथ रहा है। नीतीश कुमार कितना कंफर्टेबल है एनडीए के साथ, कितना कंफर्टेबल वो महागठबंधन के साथ हैं, इन सभी बातों को लेकर के ये तय करते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं कहीं ना कहीं केसी त्यागी। और नीतीश कुमार के विशेष राजनीतिक सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका बड़ा ही सराहनीय रही है। दिल्ली के मुख्य चेहरा में वो जाने जाते हैं और दिल्ली में जो कुछ भी होता है उसमें वो चर्चा का विषय रहते हैं। नीतीश दिल्ली जाते हैं तो इनसे मुलाकात भी होते हैं, हालांकि 2-3 मुलाकातें उनकी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, लेकिन मीटिंग हुई है। जब जब नीतीश कुमार थोड़ा सा असहज होते हैं तो उनको बाकी के लोगों से मिलाना, सामंजस्य बिठाना और पटरी पर सब कुछ लेकर के आना, ये काम वो करते रहे हैं। अब एक बार फिर से आपको पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को लेकर के उन्होंने जिस तरह से लेटरल एंट्री की बात की थी, वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में ठीक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे हमारी विदेश नीति को कोट करता था और वहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ा असहज थी। केसी त्यागी पिछले 1 साल से लगातार उतार चढ़ाव के सफर से, 1 साल क्या मतलब 2-3 साल से जो चल रहा है, क्योंकि उनको राज्यसभा जाने की कई बार चर्चा हुई लेकिन गए नहीं। एक बार फिर से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, उसके बाद से वो बयान तो देते रहते हैं, नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते ठीक हैं, लेकिन गणित जो है वो बैठ नहीं पा रहा था। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उनको आगे रखा गया था। जेडीयू और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत के बाद उन्होंने दावा किया था कि राज्य में लालू युग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। महिला मतदाताओं का समर्थन जेडीयू को गया था, इस बात को लेकर के उन्होंने प्रचारित किया था और ये एक डर उन्होंने दिखाया था कि लालू की पार्टी राजद जो है वो धीरे धीरे करके समाप्ति के कगार पर है। हालांकि ये बातें कह करके उन्होंने नीतीश कुमार को भी अलर्ट किया था। वो समय जब 2022 में नीतीश कुमार पाला बदल रहे थे, तब केसी त्यागी भी उसमें एक अहम भूमिका में थे। इन सारी बातों को लेकर के समाजवाद और सबसे चमकता दीपक नीतीश कुमार को उन्होंने बताया था। गठबंधन की राजनीति में भी नीतीश कुमार उनके लिए सर्वप्रथम रहे हैं और इन सभी बातों को लेकर के जिस तरह से 2025 के चुनाव में केसी त्यागी पर्दे के पीछे रह करके अहम भूमिका निभाए थे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी रणनीति, उनका सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका सब कुछ था। इसके साथ साथ अब जो नया विवाद आया है सामने, उसमें आईपीएल को लेकर के आया है। आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिर रहमान को लेकर के बिना पार्टी की सहमति के उन्होंने बयान दिया है और इस बयान को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें कहा जा रहा है कि एनडीए के भीतर इस केसी त्यागी के बयान ने हलचल मचा दिया है। एनडीए गठबंधन के भीतर इस बयान से असहज थोड़ी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और खास करके तब और ज्यादा ये इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है जब गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह भारतीय क्रिकेट और दुनिया के क्रिकेट के बीसीसीआई के आईसीसी के प्रेसिडेंट हो, सचिव हो, उनके देखरेख में ये सब कुछ चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा बयान को असहज माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी वो बयान देते रहे हैं और हमने आपको बताया ही लेटरल एंट्री को लेकर के उन्होंने जो बातें कही थी उसको लेकर के भी मामला सामने आया था। अब जो सामने बयान आया है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार असहज है, लेकिन नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार का संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है, न कि नीतीश कुमार को डिसाइड करना है। केसी त्यागी वही शख्स है, वही कंकड़ है जो पानी में डाल करके हलचल पैदा किया जाता है, और जब जब कुछ ऐसा होता है भारतीय जनता पार्टी को जांचने परखने की जरूरत महसूस होती है तो केसी त्यागी का बयान आ जाता है और इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते कितने मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के प्रति कितना ज्यादा लॉयल है। लॉयल इन द सेंस कि वो सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार को आगे रखती है या फिर उसके मन में कुछ चल रहा है। और जब जब ये बात थोड़ा सा भी इधर उधर हिलडोल होता है तो आप देखिएगा कि नीतीश कुमार और केसी त्यागी के बीच में एक मंत्रणा होती है और वहां से राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में वो आ जाते हैं।
अब जो 8 जनवरी 2026 को जब हम ये खबर कर रहे हैं, उसके ठीक कुछ घंटों पहले ये जो बयान आया था, उस बयान के अनुसार उन पर कार्रवाई होने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये सब कुछ एक अलग दिशा में जा रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के लोगों को, इस तरह के काम करने वाले लोगों के प्रति उनकी एक अलग भावना होती है। और जैसे ही ये सारी सब कुछ चर्चाएं शुरू हो गई हैं, केसी त्यागी उस फ्रेम में आ गए हैं, तो मुझे जो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो केसी त्यागी ही अगले शख्स है जो राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के सबसे पहली पसंद में शामिल है। और कौन जाएगा ये अलग बात है, ये दिगर बात है। लेकिन केसी त्यागी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और केसी त्यागी वो शख्स है, मैं बार बार बता रहा हूं, जिन्होंने नीतीश कुमार से कभी कुछ मांगा नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद ही उनको दिया है और वेट करते रहते हैं। वो नीतीश कुमार के प्रति उतने ही लॉयल हैं जितना वो पद के साथ रहते हैं और बिना पद के रहते हैं। ऐसे में बहुत बड़े खेल की तैयारी कहीं ना कहीं भीतर खाने में चल रही है। एनडीए गठबंधन में निश्चित रूप से हलचल मचा हुआ है। और अगर केसी त्यागी के बयान को लेकर के, केसी त्यागी के इन बातों को लेकर के अगर देखा जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि एक तरफ जहां केसी त्यागी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर, और दूसरी तरफ इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है और नीतीश कुमार इन हल्की बातों पर बयान नहीं देते हैं। केसी त्यागी के बयान के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य और माहौल बना है, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के भीतर थोड़ी सी असहजता जरूर हुई होगी अन्य लोगों में, और खास करके भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा होगा कि उसके फैसले पर उंगली उठाई जा रही है, और वो भी उन्हीं के गठबंधन के साथी के द्वारा। तो निश्चित रूप से केसी त्यागी अपने स्वच्छंद विचारों के लिए जाने जाते हैं और यही बातें नीतीश कुमार को पसंद भी है और नीतीश कुमार को फायदा भी पहुंचाती रही है। आपने देखा होगा जब जब नीतीश कुमार कभी भी असहज होते हैं, परेशान रहते हैं, तो कोई ना कोई फॉर्मूला खोज करके केसी त्यागी लेकर के आते हैं। एक बार फिर से इसका क्या असर होगा, इस बयान से क्या कुछ निकल के सामने आएगा, निश्चित रूप से वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। नीतीश कुमार केसी त्यागी पर कोई एक्शन लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि केसी त्यागी के लिए ये फायदेमंद हो जाए और नीतीश कुमार की नजर में केसी त्यागी नंबर 1 राज्यसभा भेजे जाने वालों की लिस्ट में आ जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रहने वाले बिहार के बाहर के हैं, लेकिन बिहार उनका ओढ़ना बिछौना और बिहार की राजनीति उनके लिए एक साधन रहा है राजनीति करने का। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, और भी बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर
रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।